बच्चों आज एक्सरसाइज 3.2 पे चलेंगे। इसके पहले जो है ग्राफ पेपर पे एक समस्या आपको बता दी गई थी, उसी तरह से इसको भी लगाएंगे। इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप अपने मन से लगा लीजिए इसको। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। 3.2 का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या करा 3.2 में। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी 10 के 10 विद्यार्थी हैं, कुल 10 विद्यार्थी हैं जिसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या अधिक है, इससे अधिक है, लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। फर्स्ट केस देखेंगे, कुल x प्लस y बराबर 10। कुल 10 विद्यार्थी हैं, लड़के लड़कियों और लड़कों को मिला के कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी। समीकरण नंबर 1 हो गया। सेकंड केस देखेंगे, सेकंड केस में क्या कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये अधिक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, लेकिन हमको बराबर करना है, तो हम 4 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब दोनों आपस में बराबर हो गए, x इक्वल हो गया y प्लस 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आपके हम ग्राफ पे चलेंगे। अब आपको ग्राफ पे चलना है, लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 10, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस y। अब यहाँ से हम y का मान रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे y बराबर, ऐसे मानों रखते हैं, छोटे छोटे मानों रखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े मानों रखने से कोई फायदा नहीं होगा। y बराबर 3 रखने पर x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3, x बराबर हो जाएगा 7। फिर उसके बाद हम y बराबर 5 रख दे रहे हैं। 5 रखने पर x बराबर हो जाएगा 10 × 5, x बराबर हो जाएगा 5। ये हो गया। एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे, दो मान मिल चुके हैं हमको, x y बराबर 3 रखा गया है। 3 रखने पे x का मान कितना मिला है, 7 मिला है। फिर 5 रखने पे कितना मिला है, 5 मिला है। किस समीकरण से भाई, समीकरण 1 से था। अब कौन सा समीकरण लेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कह रहा है, x इक्वल है y प्लस 4। x इक्वल y प्लस 4 समीकरण नंबर 2 है। इसमें भी हम y बराबर 3 रखने पर, जब y बराबर 3 रखेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 4, x इक्वल हो जाएगा 7। फिर उसके बाद y बराबर 4 रखने पर, 4 का माइनस भी रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, 2 रख देते हैं, छोटा मान लेते हैं, आप तक नहीं जाना चाहिए। y बराबर 2 रखने पर 2 रख देते हैं, x इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 4 और x इक्वल हो जाएगा 6। मतलब 2 मान रखने पे 2 मान मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं देख लेते हैं। यहाँ भी टेबल बन जाएगी। फिर टेबल में क्या है, y बराबर 3 है, x है जो y है। 3 रखने पे कितना मिला है, 7 मिला है, और उसके बाद 2 रखने पे कितना मिला है, 6 मिला है। तो 2 टेबल हो गई हमारे पास। अब इन्हीं टेबलों की सहायता से हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। इस तरह हम डालेंगे, ग्राफ पेपर आपके साथ रहेगा तभी समझने में आसानी होगी। देखते हैं। अब चलते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या ज्ञात करना का हल करना है, और किस विधि से हल करना था, इसे ग्राफी विधि से हल करना था। तो ग्राफी विधि से हल करने चल रहे हैं हम। x एक्सिस और ये आपका हो गया y एक्सिस, ये मूल बिंदु हो गया। अब नंबरिंग कर देंगे, इसमें सभी प्लस में लिए हैं।
देखें, ये भी फायदेमंद चीज है आपकी। 1 2 3 4 5 6 7। बाकी से आप प्रदर्शित कर लेंगे, इसमें माइनस में होगा। अब देखेंगे x पे 7 है और y पे 3, x पे 7 और y पे 3। तो अगर हम इसको देखें ये 3 आ रहा है और यहाँ पे आके ये 7 हो जाएगा, यहाँ एक बिंदु मिल जाएगा और ये हो जाएगा 7, 3। फिर x पे 5 और y पे 5, x पे 5 है और y पे 5 है, x पे 5 और y पे 5, ये हो जाएगा 5, 5, 5, 5। दोनों को मिला देंगे ऐसे, एक सरल रेखा बन जाएगी। देखिए हम स्केल से नहीं मिला रहे हैं, तो हम अगर यहाँ बिंदु सी पे जा रहा है थोड़ा आगे पीछे कर ले, लेकिन आपके पास स्केल होगी, आप एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे एकदम सीधी लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद दूसरा देखिए x पे 7 y पे 3, तो यही मिल जाएगा। फिर दूसरा 6, 2, x पे 6 है और y पे 2 है, x पे 6 और y पे कितना है 2, x पे 6 है और y पे 2। यहाँ मिल जाएगा एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला। इसको थोड़ा सा सीधा करके एक लाइन ऐसे खींच देते हैं हम। ये बिंदु है आपका 7, 3 और ये वाला बिंदु है आपका 6, 2। तो दोनों देख रहे हैं आप कि दोनों जो बिंदु हैं एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 7, 3 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 7, 3 पर। 7, 3 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों बिंदु एक दूसरे को। तो इसका मतलब इसका हल क्या हो गया, इसका हल हो गया 7, 3। लिखेंगे अतः x बराबर 7 y बराबर 3, अर्थात बालिकाओं की संख्या, लड़कियों लिखा गया था, लड़कियों लिख देते हैं, अर्थात लड़कियों की संख्या बराबर 7, लड़कों की संख्या बराबर 3। ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ग्राफ विधि से इसको हल किया गया है। ग्राफ विधि से हल करके जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वही प्रतिच्छेद बिंदु उसका हल होता है। अर्थात इस समीकरण का हल हो गया 7, 3। तो लड़कियों की संख्या हो गई 7 और लड़कों की संख्या हो गई। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम, बाकी इसमें जो क्वेश्चन उसको लगाएंगे। आप देखें नया क्वेश्चन नंबर 2, अनुपात। चलो देखिए पहले बता देते हैं। लिखा है अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसके लिए हम कंडीशन बताए थे आपको, 3 कंडीशन बताई गई पहले। एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे हम, यहाँ पे देख लेंगे कौन सी 3 कंडीशन बताई गई है आपको। a1/a2 इक्वल b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो क्या करेंगे, रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद, रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। फिर है a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। तो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। फिर है a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2। तब रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं परस्पर
समपाती होंगी, रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समपाती होंगी। अब इन्हीं कंडीशन को आप याद किए रहिए, आप क्वेश्चन में हम लगाएंगे, देखते हैं। यही कंडीशन आपको बतानी है कि रेखाएं, ये सब बताया जा चुका है, जल्दी नहीं पढ़ाया जा रहा। सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो अच्छा खासा इस पे एक लेक्चर दिया गया था, आप याद कर रहे होंगे, वीडियो को देख लीजिए इसके पहले वाले, उसमें सब कुछ ये बताया गया है कि कैसे समांतर है, कैसे क्या है। अब देखेंगे क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। ये है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। a1/a2 मतलब 5/7, फिर b1/b2 मतलब चिन्ह सही कितना है, -4/6, 2 × 4 2 × 6, फिर है c1/c2 इक्वल हो जाएगा 8/-9। आप यहाँ देख सकते हैं कि a1/a2 जो है, a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, बराबर नहीं है। अब आप कहेंगे सर c1/c2 की चर्चा की नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल हमको इन दोनों को देख लेना है। इस कंडीशन में a1/a2 जब नॉट इक्वल b1/b2 हो गया तो c1/c2 पास जाएंगे नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसका अभी के लिए। अतः रेखाएं पूछा गया है। अतः रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे। ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। सभी क्वेश्चन आसानी है, सम वही a1/a2 करना है, तो आई थिंक आप लगा लेंगे। फिर तब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई कंफ्यूजन हो रही है किसी को। तो क्वेश्चन ये भी है, इसी में का देख लीजिए। 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, और दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। ये इतना है। अब इसमें हम a1/a2 करेंगे। a1/a2 मतलब हो जाएगा 6/2, 2 × 6। फिर b1/b2 करेंगे, और b1/b2 का मान होगा -3/-1 बराबर कितना है ना। c1/c2 का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 10/9, जो कि कटेगा नहीं सरल रूप में। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे क्योंकि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। अतः रेखाएं परस्पर समांतर हैं। रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, फिर से देखिए अगला क्वेश्चन। अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। यही कंडीशन बताई गई थी। संगत दो कंडीशन में होगा। संगत के लिए बताया गया था निकाय तभी संगत होंगे जब कम से कम एक हल हो, मतलब अधिक से अधिक अनंत हल हो सकते, लेकिन कम से कम एटलीस्ट एक हल होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि दो कंडीशन है जो संगत होगा। पहला जो अद्वितीय हल वाली कंडीशन है वो भी संगत होगी, जो अनंत हल वाली कंडीशन है वो भी संगत होगी। तो असंगत कौन होगा? जिसमें कोई हल नहीं है। अगर उसका कोई हल नहीं है तो इसका मतलब वो दोनों क्या है? असंगत है। इन्हीं चीजों को हम क्लेरिफाई करेंगे, देख लेते हैं। पहले आसान से क्वेश्चन देखें आप। लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल 5 है। इक्वल 5 है, इसको इधर डालेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0। देखें आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। यहीं पे आप लिख लीजिए a1 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है और c1 का मान कितना है -5 है। फिर उसके बाद दूसरा समीकरण देखें। देखें इसका पक्षांतर इस तरफ कर लिया गया है। हमेशा याद रखेंगे कि जो मानक रूप है उसमें होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0।
बराबर को इस तरफ 0 रहता है। बहरहाल अगर इस क्वेश्चन में आप देखते तो चाहे इस तरफ से लगा दे चाहे इस तरफ से, आंसर सेम आता है आपका, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन होता है, कुछ प्रश्नों में गलत हो जाता है। इस वजह से ज्यादातर ये ध्यान रखें कि ax + by + c बराबर 0, इस तरफ 0 ही रखें, ज्यादा ठीक रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है 2x - 3y = 7 है, ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। तो यहाँ से a2 इक्वल हो गया 2, b2 इक्वल हो गया -3 और c2 इक्वल हो गया -7। अब a1/a2 को देखेंगे वैल्यू, a1/a2 3/2 है, b1/b2 2/-3 है, फिर है c1/c2 का मान -5/-7 है और ये इक्वल हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल है b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। तो प्रश्न में कह रहे हैं कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, अतः समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म क्या है यहाँ पे, संगत है। एक क्वेश्चन भट्टा वाला देख लेते हैं, जो भट्टे में है उसमें, क्योंकि कभी कभी बच्चे आंसर नहीं लिख पाते हैं, क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, तो क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y इक्वल हो गया 7। ये अब भैया हम क्या करेंगे, 2 और 3 का लासा ले लेंगे, मानक रूप में बदल लेंगे, 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप 2 3 6 3 ट्रिक करना हो, 9x + 3 × 6 5 × 10 = 7। फिर यह हो जाएगा 9x + 10y 7 6 42 -42 = 0। यहाँ से a1 = 9 हो गया, b1 = 10 हो गया और c1 = हो गया -42। दूसरा इक्वेशन देखेंगे क्या है, दूसरा इक्वेशन है 9x - 10y = 14 है, तो बुला लेते हैं इसको इधर, 9x - 10y - 14 = 0। a1 यहाँ पे a2 हो जाएगा दूसरे समीकरण के लिए, a2 = 9 है, b2 = है -10 और c2 = है -14। अब फिर से वही कहानी होगी, a1/a2 को देखेंगे हम, a1/a2 9/9 दैट इज 1 और b1/b2 b1 की वैल्यू है 10/-10 और इक्वल हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर c1/c2 इक्वेशन देखेंगे, सही लिखा गया है, c1/c2 ठीक है, -42 14 फिर से यहाँ वही लिखें कहानी, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो समीकरण निकाय या समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ऐसे ही सभी प्रश्नों को हल करना है कि किसका समीकरण युग्म संगत होगा, किसका समीकरण युग्म असंगत होगा। बड़ी आसान सी प्रश्नावली है, आशा करते हैं कि आप इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, कह के लिखित समीकरण में संगत और असंगत बताना। अगर संगत है तो इन्हें ग्राफ विधि से हल करना है और अगर असंगत है तो उसे वहीं छोड़ देना है। ग्राफ विधि से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं डिलीवर्ड किए जाएंगे। कल हम आपकी अगली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, 3.3 पढ़ाएंगे। ग्राफ पेपर आप घर